अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी तारीख में कई सल्तनतों ने हुकूमत की और चली गईं। एक ऐसा मुल्क जिसके लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जंग की क्या वजह है, अफ़गानिस्तान में लोगों की ज़िंदगी कैसी है, अफ़गानिस्तान की तारीख क्या है और कौन से तारीखी मकामात मौजूद हैं, यहाँ के लोगों के रस्म व रिवाज कैसे हैं। आज की वीडियो पूरे अफ़गानिस्तान की एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चले अब निकलते हैं अफ़गानिस्तान के एक तारीखी सफ़र पर। अफ़गानिस्तान, जिसका ऑफिशियल नाम इस्लामिक अमारात ऑफ अफ़गानिस्तान है, ये नाम कुछ अर्सा पहले तब्दील किया गया है जब तालिबान ने हुकूमत संभाली। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब किसी भी अतराफ से समुंदर नहीं लगता। आज अफ़गानिस्तान की आबादी 4 करोड़ 50 लाख के करीब है, जबकि इसका कुल रकबा 6,52,000 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क का बॉर्डर पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और छोटा सा हिस्सा चाइना से भी लगता है। यहाँ के लोगों ने ज़्यादातर मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मुल्क कई दहाइयों से जंगों का शिकार रहा है। आज भी इस मुल्क में 90% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, 2018 में तालिबान की हुकूमत से पहले 38% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे। आज अफ़गानिस्तान की जीडीपी $20 बिलियन है और यहाँ के लोगों की जीडीपी के लिहाज से सालाना आमदनी $448 के करीब है, जो दुनिया में इंतहाई कम है। अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी अफ़गानी है। एक अफ़गानी के बदले 4 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। अफ़गानिस्तान में स्ट्रीट फूड की दुकानें आपको हर जगह नजर आएंगी। सड़क पर हर जगह छोटी छोटी दुकानें लगाकर लोग गुजारा करते हैं। यहाँ आपको मर्द हजरात सबसे ज्यादा नजर आएंगे और इन बाजारों में औरतें ना होने के बराबर नजर आती हैं। काबुल शहर में ट्रैफिक जाम भी बहुत ज्यादा रहता है। ड्राई फ्रूट की दुकानें, रेस्टोरेंट, खास तौर पर चपली कबाब के लोग दीवाने हैं और अफ़गानी पुलाव तो पूरी दुनिया में फेमस है। अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस मुल्क में लोग सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं और यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि यहाँ बहुत अरसा जंगें रहीं और इसी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनीज बहुत कम यहाँ आती हैं। तकरीबन 80% लोग खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं। दोस्तों, कई लोगों को इस बात की कंफ्यूजिंग रहती है कि अफ़गान और अफ़गानी में क्या फ़र्क है। असल में वहाँ के रहने वाले लोगों को अफ़गान कहते हैं और इस मुल्क की करेंसी को अफ़गानी कहते हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान पश्तो और दौड़ी है। 99% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 85% सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और 15% लोग शिया मसलक के आबाद हैं। कंधार मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है। ये शहर हज़ारों साल कदीम है। पूरी दुनिया में कंधारी अनार बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो जायके से भरपूर होते हैं। गुर्बत भी इस शहर में अरूज पर है। बिजली और पानी की कमी का मसला बहुत ज़्यादा रहता है। इस शहर में कदीम ज़माने के बाज़ार आज भी मौजूद हैं। तालिबान ने 6ठी क्लास तक लड़कियों को तालीम की इजाज़त दी है। इसके बाद वो तालीम हासिल नहीं कर सकती, जिसका एतराज़ पूरी दुनिया में उठाया जाता है। और इसी तरह आपको पार्कों में सिर्फ मर्द नजर आएंगे। पार्कों में औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है। फैमिलीज़ के लिए पार्कों का एक स्पेशल दिन मुकर्रर किया जाता है। यहाँ के लोग नमाज की पाबंदी बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ भी काम कर रहे हों, नमाज के वक्त नमाज ज़रूर अदा करते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। सिनेमा और म्यूजिक की अब इस कंट्री में मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। काबुल में एक कब्र मौजूद है, जिस जगह को गार्डन ऑफ बाबर कहते हैं, जो मुगल सल्तनत के सबसे पहले लीडर थे। दोस्तों, आपने अफगानिस्तान का झंडा तो देखा होगा, जो 3 रंगों पर मुश्तमिल है, लेकिन तालिबान ने इस झंडे को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ सफ़ेद झंडा है, जिस पर कलमा लिखा हुआ आपको नजर आएगा। इस मुल्क में बहुत खूबसूरती भी मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ आप कुदरत का बेहतरीन नज़ारा देख सकते हैं। इन पथरीले पहाड़ों के दरमियान नीले रंग की झील मौजूद है, जो बहुत खूबसूरत है। इस इलाके का नाम बंदे आमर नेशनल पार्क है। दोस्तों, अफगानिस्तान में एक बमियान का इलाका मौजूद है, जिसकी तारीखी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस इलाके का दिलकश नज़ारा बहुत ही अलग किस्म का है। जैसा कि आपने तुर्की में कैपाडोकिया का इलाका देखा होगा, ये इलाका इससे बहुत मिलता जुलता है। इस जगह एक ज़माने में लोग गारों में रहा करते थे। इन पथरीले और मिट्टी वाले इलाकों में ऐसे पानी आपको देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। लोग इन गारों में जिंदगी गुजारते थे
ये इलाका एक कुदरत का शाहकार है। एक जमाने तक इस जगह बुद्धा के स्टैचू भी बने हुए थे, जो तालिबान की हुकूमत ने खत्म कर दिए हैं। इस इलाके को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। ये इलाका 6वीं सदी ईस्वी से 12वीं सदी तक आबाद रहा। जब इस इलाके में इस्लाम आया तो ये इस्लामिक सेंटर बन गया। 1221 में जब चंगेज खान यहाँ से गुजरा तो इसके पोते को एक तीर लगा, जिससे इसकी मौत वाक़या हो गई। चंगेज खान को इतना गुस्सा आया कि इसने इस शहर के हर शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दोस्तों, अफगानिस्तान में सिर्फ 24% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 76% लोग गाँव में आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान में मौजूद लोगों का मानना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में मौजूद है और इस मस्जिद को ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि असल कब्र किस जगह पर मौजूद है। दोस्तों, चले अब जानते हैं काबुल शहर की असल हकीकत क्या है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस जंग से पहले काबुल शहर में लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे थे। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जिसकी तारीख 3500 साल पुरानी है। ये मुल्क का सियासी, माशी और इक्तिसादी मरकज भी है। इस शहर का नाम दरियाए काबुल की वजह से रखा गया है, जो इस शहर में बहता है। इस सरजमीन पर कई सल्तनतों ने हुकूमत की। चंगेज खान से लेकर तालिबान तक हुकूमतें यहाँ आती और जाती रहीं। इस शहर में 2001 से 2020 तक नेटो फोर्स ने अपने कदम भी जमाए रखे हैं। आज इस शहर की कुल आबादी 60 लाख के करीब है। इस शहर के इर्द गिर्द हिंदुकश पहाड़ियाँ मौजूद हैं। इस शहर का कुल रकबा 1030 मुरबा किलोमीटर है, जिसमें काबुल के इर्द गिर्द के मज़ाफ़ात भी शामिल हैं। काबुल शहर के बाजार दुनिया के कदीम तरीन बाजारों में से एक हैं। इस शहर में 98% मुसलमान आबाद हैं, जबकि सिख, क्रिश्चियन और हिंदू सिर्फ 2% के करीब हैं। काबुल शहर को पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ सड़क के जरिए जोड़ा गया है। पेशावर से काबुल शहर का फासला सिर्फ 283 किलोमीटर है। इस शहर में आपको जदीद जिंदगी बहुत कम नजर आएगी, लेकिन तारीखी इमारतें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं। काबुल में बोले जाने वाली जुबान दरी और पश्तो है। काबुल के खाने पूरी दुनिया में फेमस हैं, जिसमें सबसे अहम डिश काबुली पुलाव है। इसके अलावा चप्पल कबाब, मटन कबाब और गुलाब जामुन भी बहुत फेमस हैं। काबुल के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। इस शहर में मर्दों की तादाद औरतों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादातर आपको इस शहर में मर्द नजर आएंगे। ये शहर दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में आता है, जहां ट्रैफिक और रश आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान के दूसरे शहरों की निस्बत काबुल के लोग गर्म तबीयत के होते हैं, बात बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज काबुल के लोगों में पाकिस्तान के लिए नफरत और इंडिया की मोहब्बत पाई जाती है, और इसका सबूत आप इस छोटे से क्लिप में भी देख सकते हैं। अफगानियों की ये नफरत आज की नहीं है, ये नफरत पाकिस्तान बनने से पहले की है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो यूनाइटेड नेशन में दुनिया का वाहिद मुल्क अफगानिस्तान था, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट डाला था। दूसरी तरफ इंडियन से मोहब्बत की वजह पैसा है, क्योंकि अफगानिस्तान के बहुत से क्रिकेटर्स पैसे के लिए IPL खेलने जाते हैं, जिसका इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है। अगर इन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान से मोहब्बत को दिखाया तो इनको डर है कि इंडिया इन्हें IPL से निकाल देगा, इसलिए पैसा किसी भी मुल्क पर बहुत असर डालता है। काबुल शहर में सबसे ज़्यादा दुकानें आपको खुश्क मेवाजात की नज़र आएंगी। इन खुश्क मेवाजात को बड़ी तादाद में पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए काबुल में लोगों के कारोबार का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान पर मुनहसर है, जो कि इस वक्त बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी तरह पाकिस्तान से गंदम और चीनी वगैरह बड़ी तादाद में अफगानिस्तान में भेजी जाती है। काबुल के बाज़ारों में असला भी ऐसे बेचा जाता है जैसे ये कोई नकली असला हो। असले की बहुत बड़ी मार्केटें बनाई गई हैं, जहां जाकर आप आसानी से कुछ भी खरीद सकते हैं, इसलिए यहां आपको हर घर में असला पड़ा हुआ नजर आएगा। इसके अलावा काबुल नशा आवर चीज़ें बेचने में भी फेमस है। नस्वार, गांजा सब कुछ इन बाज़ारों में सरेआम बेचा जाता है। दोस्तों, पुल सुख्ता अफगानिस्तान की तारीख तरीन जगहों में से एक है। इस टूटे हुए पुल के नीचे 2000 से भी ज़्यादा मंशियात के आदी और बेघर लोग पिछले 20 सालों से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये दुनिया की वाहिद ऐसी जगह है जहां कुत्ते भी नशे के आदी हो चुके हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन 40 लाख लोग मंशियात के आदी हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में शुमार होते हैं। और ये पुल काबुल शहर में वाक़या है। कचरे में यहाँ के लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक हकीकत है। काबुल की मशहूर बड़ी रोटियाँ और नान भी बहुत फेमस हैं। ये हर जगह आपको नज़र आएंगे। इन्हें अफ़गानी नान भी कहा जाता है, जो 2 लोग एक नान आसानी से खा लेते हैं। इनका साइज़ आम नान से बहुत बड़ा होता है। अफ़गानिस्तान का लिटरेसी रेट 37% के करीब है, मतलब ज़्यादातर मुल्क के लोग अनपढ़ हैं। इसी वजह से तालिबान गवर्नमेंट को अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान होता है। काबुल में बेरोज़गारी की शरह भी 25 से 30% के करीब है, मतलब हर 100 में से 30 लोग बेरोज़गार हैं। इसी वजह से बहुत से अफ़गानी लोग पाकिस्तान में काम के गर्ज से आते हैं ताकि रोज़गार कमा सकें। इस शहर में बहुत सी खूबसूरत मसाजिद भी मौजूद हैं, जिनमें अब्दुल रहमान मस्जिद सरे फहरिस्त है। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, जिसका आर्किटेक्चर पूरा ब्रॉन्ज बनाया गया है। ये मस्जिद अंदर से भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। इस मस्जिद के बाहर लोग ज़मीन पर रखकर सामान बेचते हुए आपको नजर आएंगे। काबुल शहर में बहुत से घर आपको पहाड़ी पर बने हुए नजर आएंगे। इस शहर का मौसम भी ज़्यादातर ठंडा रहता है और सर्दियों में बर्फ़बारी भी होती है। पूरा शहर बर्फ़ से सफ़ेद हो जाता है। आमतौर पर बर्फ़बारी दिसंबर में होती है और लोग सब्ज़ कहवा पीकर इस मौसम का मज़ा लेते हैं, क्योंकि ये शहर सतह समुंदर से 5876 फुट की ऊंचाई पर वाक़या है। इस मुल्क में तालीम की कमी होने की एक वजह यह भी है कि तालिबान ने औरतों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाई है। जब माएँ पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी, जबकि इस्लाम में औरतों को भी पढ़ने लिखने का हक दिया गया है। यहाँ तक कि अशरफ गनी के दौर में इंडिया तालिबान को दहशतगर्द कहता था और अशरफ गनी की हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करता था। लेकिन ये ऐसा ही है कि वक्त के साथ साथ गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। काबुल शहर में बहुत से मजहबी मकामात भी मौजूद हैं, जिनमें ज़ियारत सही काबुल का सबसे अहम मजहबी मकाम है और पूरे शहर में इसके गुंबद दूर से नजर आते हैं। ये मकाम हजरत सही के नाम से मंसूब है, जिनका असल नाम सैयद मोहम्मद कासिम बताया जाता है, जिन्होंने काबुल में इस्लाम की तबलीग की थी। काबुल में तालिबान की हुकूमत सदारती महल में बैठकर हुकूमत चलाती है, जिसे अर्क काबुल भी कहा जाता है। मुल्क के सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह हैं। दुनिया में बहुत से ममालिक आज भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। ये महल वसीओ अरेज बनाया गया है और इसका रकबा 83 एकड़ पर मुहित है, जो शहर के मरकज में वाक़या है। इसके अलावा शाह दो शमशेरा मस्जिद और नेशनल म्यूजियम ऑफ अफगानिस्तान शामिल हैं। काबुल के लोग पिकनिक मनाने के लिए कुरगा लेक पर जाते हैं, जहां पानी का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। काबुल के बहुत से हिस्से इंतहाई गंदे भी हैं, जो काबुल की एक तल्ख हकीकत है, और कचरा आपको बहुत ज़्यादा नजर आएगा। जहां तालीम की कमी हो तो ये सब कुछ भी फिर होता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर जब टूरिस्ट जाते हैं तो अक्सर वीडियो बनाने पर तंग भी किया जाता है, और शायद इसी वजह से दुनिया में सबसे कम टूरिस्ट अफगानिस्तान में आते हैं। तालीम में कमी होने का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि जब नेटो फोर्स काबुल से निकल रही थी तो लोग जहाज़ के टायरों पर और परों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि शायद वो ऐसे अमेरिका पहुंच जाएंगे, जिसके बाद तमाम लोग गिरकर हलाक हो गए थे। ये है अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बाजार। इस जगह सबसे ज़्यादा रश रहता है। कुनार अफगानिस्तान का एक शुमाल मशरकी सूबा है, जो अपनी इंतहाई खूबसूरती और स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से फेमस है। ये सूबा पाकिस्तान के कबायली इलाके, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के साथ सरहद बांधता है। इसकी सरहदें पाकिस्तान के अलावा अफगान सूबा नंगरहार और लुकमान से मिलती हैं। इस सूबे का दारुल हुकूमत असदाबाद है। यहाँ की अक्सरियती आबादी पश्तूनों पर मुश्तमिल है, जबकि नूरस्तानी कबाइल भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। कुनार अपने पहाड़ी सिलसिलों, घने जंगलात, दरियाओं और सरसब्ज वादियों की वजह से फेमस है। इस सूबे का सबसे अहम दरिया दरिया कुनार है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। अपने मोहल्ले वकूअ की वजह से कुनार एक तारीखी तौर पर अहम रास्ता भी है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक कलीदी सरहद की क्रॉसिंग के तौर पर भी काम करता है, जिसकी वजह से ये तजारती और फौजी दोनों एतबार से इंतहाई अहम है। इस सूबे की कुल आबादी 5,08,000 के करीब है और इस सूबे का कुल रकबा 4,926 मुरबा किलोमीटर है। इस सूबे का पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है।
खास तौर पर केपी के पेशावर के लोगों के लिए ये बहुत अहमियत रखता है। दोनों तरफ की अक्सरियती आबादी पश्तून है। दोनों इलाकों के लोग एक दूसरे के हम कबीला हैं और जुबान भी एक है। इस सूबे में होग्यानी, मंगल, सफी और शनवारी जैसे कबीले रहते हैं। ये तमाम कबीलों के लोग सरहद के दोनों इतराफ में रहते हैं, जिसकी वजह से खानदानी और बरादरी का ताल्लुक इंतहाई मजबूत है। दोनों हितों की बुनियादी जुबान पश्तो है। रस्म रवाज, रवायती खाने और त्यौहार भी यकसा हैं। मेहमान नवाजी यहाँ के कबाइल की सकाफत का हिस्सा है। सरहदी इलाके होने की वजह से दोनों इतराफ में तजारत भी होती है। रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया, माल मवेशी और आमदोरफ्त भी रहती है। बहुत से खानदानों की आपस में रिश्तेदारियां भी हैं। एक दूसरे से शादी ब्याह के रिश्ते आम बात है। यहाँ तक कि दोनों हितों के लोग मुसलमान हैं और मजहबी अकायद और रसूमात भी यकसां पाई जाती हैं। इसी वजह से ये लोग एक ही तहजीब का हिस्सा हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर पेशावर से अफगानिस्तान में दाखिल होते वक्त अफगानिस्तान का सूबा नंगरहार आता है, जिसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर जलालाबाद है। जलालाबाद दरिया काबुल के किनारे वाक़या है। ये दुनिया के कदीम शहरों में से एक है। ये शहर शहर रेशम पर वाक़या था, जिसकी वजह से ये ताजरों और मुसाफिरों का अहम पड़ाव हुआ करता था। जलालाबाद शहर की आबादी 3 लाख के करीब है। ये शहर काबुल से 149 किलोमीटर के फासले पर है। जलालाबाद से काबुल जाने का रास्ता एक यादगार सफर होता है। एक तरफ बुलंदो बाला पहाड़ और इसके साथ दरिया काबुल चलता है। इस जगह कुदरत के खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं। ये हाईवे दुनिया की खूबसूरत हाईवे में से एक है। जलालाबाद में लोगों की हर वक्त चहल पहल रहती है। ये एक गुंजान आबाद शहर है। इस शहर को अफगानिस्तान की फ्रूट बास्केट भी कहा जाता है। फलों की, चावलों की और गन्ने की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस शहर को बर्थ प्लेस ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट भी कहा जाता है। पाकिस्तान के शहर पेशावर में रहने वाले अफगानी 1990 में क्रिकेट को अपने साथ अफगानिस्तान में लेकर गए। इसके बाद इस शहर में गाजी अमानुल्लाह क्रिकेट स्टेडियम भी तामीर किया गया। आज अफगानिस्तान के सबसे फेमस क्रिकेटर का ताल्लुक भी जलालाबाद से है, जिनका नाम राशिद खान है। राशिद खान ने आज पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। कुनर सूबे में बहुत से मजहबी मकामात भी मौजूद हैं, जिनमें बाबा अब्दुल्ला अंसारी का मज़ार, जो मारूफ सूफी बुजुर्ग हैं। इसके अलावा बहुत से मज़ारात भी मौजूद हैं। दर्रा कुनर ये एक खूबसूरत पहाड़ी दर्रा है, जो न सिर्फ एक अहम नकलो हमल का रास्ता है, बल्कि सियाहों के लिए हैरत अंगेज नज़ारे पेश करता है। इस सूबे के पीका जंगलात सबसे ज्यादा फेमस हैं। ये घने जंगलात दूर दराज इलाकों तक फैले हैं। कुनार का इलाका पाकिस्तान के जिला चित्राल से मिलता है। इस इलाके की सरहद पर बहुत सी झीलें भी मौजूद हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान का दूसरा सूबा, जिसका नाम नंगरहार है और ये पाकिस्तान के पेशावर के साथ लगता है। जलालाबाद के करीब इमाम साहब का मज़ार मौजूद है, जिनके बारे में ये मंसूब है कि ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। अगर आप सकाफत देखना चाहते हैं तो इनके बाज़ारों का विजिट कर सकते हैं। पेशावर और जलालाबाद में फ़र्क आपको बहुत कम नजर आएगा। दुनिया की सबसे पुरानी ऑयल पेंटिंग का आगाज़ भी अफगानिस्तान से हुआ, जो तकरीबन 7वीं सदी ईस्वी में शुरू हुआ। अफगानिस्तान को 1919 में बरतानिया से आज़ादी मिली। जब ये आज़ाद हुआ तो अमानुल्लाह खान और अंग्रेज़ों के दरमियान रावलपिंडी में एक मुआहदा हुआ, जिसके बाद अफगानिस्तान को आज़ादी दे दी गई। आज़ादी के बाद खाना जंगी का आगाज़ हो गया। कुछ कबीलों ने रूस को सपोर्ट किया और कुछ ने बरतानिया को। जब पाकिस्तान बना तो ज़ाहिर शाह मुल्क का बादशाह था। ज़ाहिर शाह ने अपने कज़न तूल शाह को अपने मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया, जिसने रूस और भारत से अपने ताल्लुकात बना लिए, लेकिन पाकिस्तान से इंतहाई नफरत करता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस वक्त अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम नहीं किया था, क्योंकि अफगानिस्तान नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर बने, क्योंकि अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में पख्तून आबाद हैं और इसी तरह पाकिस्तान में भी पख्तून आबाद हैं, जो आपस में रिश्तेदार हैं। दोस्तों, चले हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग की क्या वजह है। टीटीपी वो ग्रुप है जो पाकिस्तान के बॉर्डर को ही तस्लीम नहीं करता और हालिया दिनों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात करने वाला ये ग्रुप है। और इस जंग में पाकिस्तान ने सिर्फ दहशतगर्दों के अड्डों और अफगान तालिबान के कैंप को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की आर्मी ने वाज़ेह किया है कि ये जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आवाम के दरमियान नहीं, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ है। दोस्तों, हम अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग भी मुसलमान हमारे भाई हैं।
लेकिन जिस्म के जब किसी एक हिस्से में जहर पैदा हो जाए तो या उसे काटना पड़ता है या इसका इलाज करना पड़ता है ताकि पूरा जिस्म महफूज रहे। चलें पहले जानते हैं कि इस जंग का हालिया पस मंजर क्या है और अचानक से कैसे हुआ। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब अफगानिस्तान से सुबह नंगरहार से पाकिस्तान में दहशतगर्द दाखिल हुए और यहाँ आकर इन्होंने हमले शुरू कर दिए। 8 अक्टूबर 2025 को एक कर्नल और एक मेजर समेत 11 पाक फौज के जवानों को शहीद कर दिया, जो पाकिस्तान के लिए बहुत तकलीफदेह बात थी। इस हमले की जिम्मेदारी भी टीटीपी ने कबूल कर ली थी। 2020 से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और पाकिस्तान 5 साल से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को टीटीपी के बारे में बता रहा था कि इसका सद्देबाब किया जाए। यहाँ तक कि कतर में होने वाले अमेरिका तालिबान मुआहदे में भी ये बात रखी गई थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जबकि टीटीपी का लीडर मुफ्ती नूर वली आज भी अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसको अफगानिस्तान मेहमान की तरह रखता है। और इस हमले के बाद पाकिस्तान का वफद अफगानिस्तान से बात भी करना चाहता था, लेकिन हमले के अगले ही दिन 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान के वजीर खारजा इंडिया में चले गए। मुल्ला मुत्तकी ने यह अपना दौरा 8 दिन का रखा था, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अब जाहिर बात है कि पाकिस्तान को अंदाजा हो गया था कि अफगान तालिबान ने खुद को इंडिया की झोली में डाल दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने टीटीपी के कई कैंपों पर भी हमले किए। मुल्ला मुत्तकी ने इंडिया में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर भी उगलना शुरू कर दिया और टीटीपी के मामले में इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मसला कहकर टाल दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान को इंडिया की सरजमीन पर खड़े होकर धमकी लगा दी, जिसके बाद पाकिस्तान के पास सबक सिखाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान इंडिया की बी टीम का किरदार अदा करना शुरू हो चुका है। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, मुल्ला मुत्तकी ने इंडिया में खड़े होकर कहा, आज तक अफगानिस्तान पर कोई कब्जा नहीं कर सका, लेकिन ये बात इतनी ही सच है जितनी कहा जाए कि जमीन चौरस है। चलें अफगानिस्तान की तफसीली तारीख जानते हैं, जिसके बाद आपको बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा। अफगानिस्तान की तारीख कई हजार साल कदीम है। सबसे पहले 550 कबल मसीह में अफगानिस्तान हामशी सल्तनत का हिस्सा थी, जो 220 साल तक रही। 330 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और 18 साल तक काबिज रहा। 305 कबल मसीह में मौर्य सल्तनत ने 120 साल तक हुकूमत की और ये एक हिंदू सल्तनत थी, जिस दौर में यहाँ बुत परस्ती को फरोग मिला। इसी वजह से आज भी अफगानिस्तान में बुत परस्ती के आसार मौजूद हैं, जिसका नाम बमियान बुदा है। पहली सदी से 3री सदी तक कोशान एम्पायर का कब्जा था, जिसने यहाँ शाहराह रेशम को तजारत के लिए फरोग दिया। 652 ईस्वी में यहाँ इस्लाम आया और अब्दुल रहमान बिन सुमरा ने कब्जा किया। 977 ईस्वी से 1186 तक महमूद गजनवी ने यहाँ कदम जमाए। 1219 में चंगेज खान ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर कब्जा कर लिया। चंगेज खान ने यहाँ तारीख की सबसे ज्यादा खून रेजी की और अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। 1370 से 1507 तक अमीर तैमूर यहाँ आया और अफगानिस्तान को फतह कर लिया। अमीर तैमूर के दौर में हरात एक अजीम सकाफती मरकज बना। 1507 से 1509 तक मुगल सल्तनत ने भी अफगानिस्तान को फतह किया और अपनी हुकूमत कायम की। आज के अफगानिस्तान की बुनियाद 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने रखी थी, जिसने अफगानिस्तान में रहने वाले तमाम कबाइल को इकट्ठा करके एक रियासत बनाई। 15 फरवरी 1979 को सोवियत यूनियन ने यहाँ कब्जा करके हुकूमत कायम की, जो 9 साल तक रही। इस दौरान बहुत से अफगान लोग पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान ने इन्हें पनाह दी। अगर पाकिस्तान ऐसा ना करता तो आज ये सब मारे जाते। इसी वजह से 1980 से अब तक बहुत से खानदान पाकिस्तान में मुकीम हैं, जो उस वक्त जान बचाकर पाकिस्तान आए थे। 40 साल तक पाकिस्तानियों ने इन्हें पाला और खिलाया और रोजगार भी दिया। इनकी तादाद लाखों में थी। आज कौन सा दुनिया का मुल्क इतने मुहाजिरीन को अपने मुल्क में कबूल करता है? यहाँ तक कि गजा में इतने लोगों को मारा जा रहा था, इसके बावजूद जॉर्डन और मिस्र ने अपने दरवाजे बंद रखे। ये ऐसा ही था कि घर में 2 रोटियां हों और खाने वाले 4 हो जाएं। फिर भी पाकिस्तान ने इन्हें मेहमानों की तरह मुस्लिम भाई होने के नाते रखा। लेकिन अफगानिस्तान ने बहुत जल्दी तारीख को बुला दिया। पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन से आज़ादी दिलवाई, जिसमें पाकिस्तान के कई फौजी जवान शहीद हुए। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, तालिबान को बनाने वाला भी अमेरिका था। यहाँ तक कि अमेरिका ही इन्हें ट्रेनिंग और फंडिंग करता था।
इनको बनाने का मकसद सोवियत यूनियन को तोड़ना था। एक जमाने में उसामा बिन लादेन और अमेरिका की गहरी दोस्ती थी। उसामा बिन लादेन सऊदी शहरी था जिसने अमेरिका के लिए अल-कायदा जैसी तंजीम बनाई और उसामा बिन लादेन को फंडिंग दी जाती थी। दूसरी तरफ मुल्ला उमर तालिबान का हेड था। ये सब कुछ सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए किया गया था। जब सोवियत यूनियन टूट गई तो अमेरिका का काम मुकम्मल हो गया और दूसरी तरफ तालिबान और अल-कायदा मजहबी ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर गए और अमेरिका से फंडिंग भी आना बंद हो गई, जिसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट खत्म कर दी गई। 2001 में अमेरिकी और नेटो ने 20 साल तक यहाँ कब्जा रखा, जिसके बाद 2021 में कब्जा खत्म हुआ। यहाँ से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि अफगानिस्तान पर हमेशा कब्जा होता रहा है, जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान में तालीम और दानिशमंदी की कमी मौजूद है। ये आज भी दुनिया से 30 साल पीछे की सोच रखते हैं। इन्हीं तालिबान में से एक ग्रुप टीटीपी बना जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है ताकि पाकिस्तान में भी अमन ना हो। इसकी फंडिंग हमेशा से भारत से होती रही है, लेकिन आज टीटीपी के साथ साथ अफगानिस्तान के तालिबान भी इंडिया की बी टीम बनने के लिए तैयार हैं, जो पहले ही दुनिया में काफी हद तक तन्हाई का शिकार है। आज बहुत से अफगानियों में पाकिस्तान के लिए नफरत भर दी गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कभी कब्जा नहीं चाहता, बल्कि खुद मुख्तारी और अमन चाहता है, और ये अमन दोनों ममालिक के लिए जरूरी है। पाकिस्तान भी चाहता है कि अफगानिस्तान तरक्की करे, ना कि दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम की कोशिश करे। अफगानिस्तान के फौजी महारत में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अफगानिस्तान ने कभी रवायती जंग नहीं लड़ी और ना ही अफगानिस्तान की फौज में प्रोफेशनल सिस्टम अभी तक मौजूद है। इसलिए अफगानिस्तान को भी सोचने की जरूरत है कि हमसाया बनकर रहना है या अपने ही भाई का दुश्मन बनकर। हम कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान के खिलाफ लड़े, क्योंकि इस सूरत में नुकसान सिर्फ मुसलमान का ही है। दोस्तों, पाकिस्तान सांस लेगा तो अफगानिस्तान सांस ले पाएगा, और यही एक हकीकत है। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से दुश्मनी रखने की एक वजह सी पैक भी है, क्योंकि अफगानिस्तान चाहता था कि सी पैक बंद हो और चाइना हुंजराब पास की बजाय वहान कॉरिडोर से अफगानिस्तान में दाखिल हो और ईरान से होता हुआ समुंदर तक चला जाए, जबकि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। जिसके बाद इसने इंडिया की तरफ जाने का फैसला किया ताकि इससे चाइना और पाकिस्तान दोनों को तकलीफ पहुंचे। जबकि चाइना ने काबुल से पाकिस्तान तक रास्ता बनाकर सी पैक में शामिल होने की ऑफर की थी। अफगानिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मुल्क सेंट्रल एशिया से मिलाने वाला अहम रास्ता है, जिसकी मशरिक और जनूब में सबसे बड़ी सरहद पाकिस्तान से 2670 किलोमीटर लंबी लगती है। ये सरहद खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कबायली इलाकों तक जाती है। मगरिब में ईरान, जिसके साथ 921 किलोमीटर लंबी सरहद लगती है। शमाल मगरिब में तुर्कमेनिस्तान, जिसके साथ सरहद 804 किलोमीटर है। उज़्बेकिस्तान के साथ 144 किलोमीटर, ताजिकिस्तान के साथ 1357 किलोमीटर और चीन के साथ 92 किलोमीटर, जिसका नाम वहान कॉरिडोर रखा गया है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।